सर इनऑर्गेनिक शीट 6 है हमारे स्क्रीन पे। A to Z कंपाउंड्स आइडेंटिफाई करने हैं बच्चों हमने। सर ए एक मेटल है जो कि लाइट रेड मेटल है। ओके, सॉफ्ट है, मेलिबल है, डक्टाइल है। ठीक है, कुछ नहीं पता लगा इससे हमें। पॉजिटिव एसआरपी है सर, इससे हमें कुछ पता लगाया। सर M2+ और M का एसआरपी पॉजिटिव। सर इसे हमें कुछ पता लगता है कि पॉजिटिव एसआरपी किन लड़कों का होता है, जानते हैं सर हम। आपने D&F ब्लॉक में पढ़ाया है हमें अच्छे से। D&F ब्लॉक में आपने इतने अच्छे से पढ़ाया है कि हमें याद है कि 3D सीरीज के अंदर आपने कहा था इंटीजर टाइप का क्वेश्चन भी बनता है कि 3D सीरीज के अंदर बताइए कितने लोगों का एसआरपी नेगेटिव है, कितने लोगों का एसआरपी पॉजिटिव है। यस सर, याद है हमें ये। सर उसके बाद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 में इसलिए तो इनसॉल्युबल है। सर डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 में क्यों इनसॉल्युबल है? सर वो इसलिए इनसॉल्युबल है क्योंकि वो H+ को ऑक्सीडाइज नहीं कर, H+ को रिड्यूस नहीं कर सकता। सर डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 H+ देंगे। जो बंदा H+ को इलेक्ट्रॉन देके रिड्यूस करके हाइड्रोजन बनाएगा वो अपना सॉल्ट बना लेगा। सर यहां से भी हमें पता लग रहा है कि ये वही आदमी है। सर उसके बाद आपने कॉन्क HNO3 डाला तो D गैस निकली, और डाइल्यूट HNO3 डाला तो C गैस निकली। सर डाइल्यूट और कॉन्क HNO3 पेपर में आना ही आना होता है सर। बच्चों डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 पेपर में आना ही आना होता है। सर अलग अलग गैस निकाल रहा हूं मैं दोनों के साथ, डाइल्यूट के साथ अलग और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ अलग। ठीक है सर, हमारा शक यकीन में बदल रहा है सर। सर उसके बाद जो मेटल नाइट्रेट बना, उस मेटल नाइट्रेट ने ब्लैक पीपीटी दिया। सर उस मेटल नाइट्रेट ने ब्लैक पीपीटी दिया H2S के साथ। सर एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ब्लू पीपीटी और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी ब्लू पीपीटी। एक्सेस ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड में तो सॉल्युबल है, लेकिन एक्सेस ऑफ NaOH में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है सर, जो G है बच्चों, G फॉर जल्दी बोलो, G फॉर क्या होता है? G फॉर ब्लू पीपीटी। सर वो जो G फॉर ब्लू पीपीटी है वो हमारा एक्सेस ऑफ NH4OH में तो सॉल्युबल है, लेकिन G हमारा एक्सेस ऑफ NaOH में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है जी, आगे बताइएगा। सर KI एक्सेस के अंदर लड़का ब्राउन कलरेशन दे रहा है। सर ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था। जिसकी पूरी शीट ठीक है उसका उसका जे गलत हो जाता है सर। सर जिसकी पूरी शीट ठीक है उसका जे गलत हो जाता है सर। जे नहीं आता आपको भी? जे में कराएगा भाई, कराएगा आपको जे, भाई कराएगा अन्ना शेट्टी। सर जे जो है वो हाइपो डालने के बाद व्हाइट हो जाता है। जे और के बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, आगे बताइए। सर KCN के साथ येलो पीपीटी जो स्लोली व्हाइट पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो व्हाइट एक्सेस KCN में सॉल्युबल भी है सर। सर वो एक्सेस KCN में सॉल्युबल भी है, एन बना रहा है एन। देखते हैं सरकार आगे। सर KSCN के साथ पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ ब्लैक पीपीटी, वो ब्लैक भी सर स्लोली व्हाइट में चेंज हो जाता है। ओके सर, लड़के ने K4FeCN6 के साथ चॉकलेट ब्राउन दिया है। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चॉकलेट। C फॉर चॉकलेट, क्योंकि पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ चॉकलेट एक ही आदमी देता है। C फॉर चॉकलेट एंड C फॉर कॉपर। हेलो हेलो शेट्टी ब्रदर्स, हेलो शेट्टी। सर मेटल नाइट्रेट K4FeCN6 के साथ चॉकलेट, C फॉर चॉकलेट, C फॉर सर C फॉर कॉपर सर। अच्छा सर एक्वस एमोनिया में सॉल्युबल है सर चॉकलेट ब्राउन जो है। ठीक है सर, आगे देखते हैं। सर हमें पता लग रहा है ये कॉपर है सर। मैं आंसर की डिस्कस करना शुरू कर रहा हूं बच्चों, मेरे साथ साथ। सर मेरे साथ साथ ध्यान देंगे। सर ए को कॉपर कहा जा रहा है, सारी चीजें मैच कर रही हैं। सर लाइट रेड मेटल है। अब ये जो लाइन लिखी है ना लाइट रेड मेटल वाली, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जाएगी, बताई नहीं जाएगी, तो आपको याद करनी है। कॉपर इज अ लाइट रेड मेटल which is soft, malleable and ductile and having positive SRP value of कितना? सर SRP वैल्यू पॉजिटिव बता दो कितनी? सर 0.34 वोल्ट। मैंने आपको याद कराई है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। सर 0.34 वोल्ट SRP वैल्यू। सिल्वर की बताओ, सिल्वर की। सर सिल्वर की भी आपने याद कराई है, इन दोनों की बहुत अच्छे से याद है हमें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 0.8 होती है। वेरी गुड। सर जिंक की बताओ, जिंक की SRP। सर वो भी आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताई है, -0.76। क्या बात है सर। सर किस किस की SRP वैल्यू याद करके बैठे हो? अरे किस किस की SRP वैल्यू याद करके बैठे हो भाई? सर हम बैठे हैं जिंक की, सर जी हम बैठे हैं कॉपर की, सर 0.34, जिंक की -0.76, सिल्वर की 0.8। बच्चों सोडियम की बता दो, सोडियम की। सर सोडियम की याद है? याद है सर, अपनी अपनी फैमिली के अंदर सबसे कम नेगेटिव है। अपनी फैमिली में सबसे कम नेगेटिव है -2.71, बाकी सब बाप है सर। अपनी फैमिली में SRP -2.71 है, बाकी सब बाप है मेरे। वेरी गुड। सर आपको लिथियम का तो याद ही है सर। सर माइनस में -3.05 सबसे जबरदस्त नेगेटिव है सर।
फिर मैंने आपको हैलोजेंस की कराई है सर, Cl2, F2, Br2, I2, याद करो Cl2 के SRP सर 1.36, क्या बात है। फ्लोरीन का 2.87, क्या बात है। ब्रोमीन का 1.09, फिर से क्या बात है। और आयोडीन का 0.54, 0.56। यस सर, यस सर। आपको मैंने रिसेंटली याद कराई है परजेनेट आयन की, XeO6 4- की, याद है सर। XeO6 4- की याद है, माइनस या प्लस सर, जल्दी बताइए सर। फ्लोरीन से भी ज्यादा होती है एक ही आदमी की, पॉजिटिव में फ्लोरीन से ज्यादा एक ही आदमी है, कौन? परजेनेट आयन। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैविंग एसआरपी प्लस 3.0 सर, प्लस 3 होता है इसका, 2.87 से भी ज्यादा होता है। कराया है ना मैंने आपको ये, यस और नो बताओ। अरे भाई ने कराया है नहीं कराया है, परजेनेट आयन कराया है सर, कराया है सर। इसके अलावा आपको पर मैंगनेट की मैंने आपको याद कराई है एसआरपी वैल्यू सर। एसिडिक में बताओ, एसिडिक में सर 1.51। न्यूट्रल में बताओ, न्यूट्रल में 1.69 सर। बेसिक में बताओ, बेसिक में 0.56। क्या बात है सर, आपने हमें डाइक्रोमेट का भी कराया है सर। डाइक्रोमेट का वैल्यू बता दो सर, 1.33 सर, 1.33 आपने डाइक्रोमेट का कराया है सर। चलो, अच्छा लगा जानकर। Copper is a light red metal which is soft, malleable and ductile. Sir, it is having positive SRP. That is why it is insoluble in dilute hydrochloric acid and in dilute sulfuric acid. Although in presence of oxygen, sir dissolve कर जाएगा। सर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व कर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देगी कॉपर को। H+ तो ऑक्सीडाइज कर नहीं पाएगा, H+ ऑक्सीडाइज कर नहीं पाएगा। कौन ऑक्सीडाइज करेगा? ऑक्सीजन। सर सॉफ्ट है, मेलेबल है, डक्टाइल है, पॉजिटिव एसआरपी है 0.34 वोल्ट। सर डाइल्यूट HCl में क्यों इनसॉल्युबल है? क्योंकि H+ को हाइड्रोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा कॉपर। जिन लोगों का पॉजिटिव एसआरपी होता है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर पाते, सॉल्ट नहीं बना पाते, सॉल्ट नहीं बना पाते, हाइड्रोजन नहीं बना पाते। हम लोग डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन उस डाइल्यूट में HNO3 को मत सोच लेना, वो बाप होता है। कौन होता है सर? HNO3। सर HNO3 बाप होता है। डाइल्यूट HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सर गैस कौन सी निकालेगा? NO। सर कॉपर नाइट्रेट बना लेगा और गैस निकाल देगा NO। याद है ना बच्चा लोग? याद है सर? सर मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, दोनों बातें लिखी जाती हैं। सर कॉपर को ऑक्सीडाइज करके कॉपर नाइट्रेट बनाता हूं और साथ में NO गैस देता हूं। आगे आजा भैया, आगे आजा। सर कौन HNO3 मेरे साथ NO2 गैस देता है और साथ में वो भी कॉपर नाइट्रेट बनाता है, याद होगा आपको। कॉपर की ऑक्सीडेशन करेगा +2 में, सर खुद रिड्यूस हो जाएगा NO2 में। सर जी खुद रिड्यूस हो जाएगा NO2 में। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है हमें समझ में। सर इसके अलावा कॉपर के साथ और कौन से लड़के हैं? सर कॉपर के साथ और कौन से लड़के हैं जो हमारी, सर कॉपर के साथ और कौन से लड़के हैं जो हमें कॉन्सेंट्रेटेड के साथ NO2 देते हैं और डाइल्यूट के साथ NO देते हैं? याद है? याद है सर? सर सिल्वर है, लेड है और मरकरी है। क्वेश्चन ना आए मुझे नाम बदल देना सर भाई का, अगर ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में ना आए तो। सर 100% आता है, कौन लड़के NO और कौन लड़के NO2, याद है ना? याद है सर? डिफरेंस क्या होता है इनमें? सर डिफरेंस सिर्फ एक ही होता है कि जो मरकुरी है वो डाइल्यूट में मरकुरस नाइट्रेट बनाता है और कॉन्सेंट्रेटेड में मरकुरिक नाइट्रेट बनाता है। सिल्वर, लेड, मरकरी और कॉपर, ये 4 लड़के होते हैं। अच्छा ठीक है, लिखा तो है भाई सिल्वर, लेड और मरकरी। पता नहीं कैसी बातें कर रहा है यार, लिखा है मैंने यार। आगे बताओ सर, आप आगे बताओ, टेंशन मत लो सर। कॉपर नाइट्रेट, सर नाइट्रेट कॉपर का सॉल्युबल होता है सर जी। सर नाइट्रेट कॉपर का H2S के साथ रिएक्ट करके सर CuS का ब्लैक PPT देता है सर। क्या देता है मेरे बच्चों? CuS का ब्लैक PPT। ठीक है, दे दिया सर। सर CuS का ब्लैक PPT देता है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है? सर CuS का ब्लैक PPT दे देता है, उसके बाद क्या आ जाता है बच्चों? सर CuS का ब्लैक PPT देने के बाद, सर जी CuS का ब्लैक PPT देने के बाद हमारे पास क्या गेम आ जाता है? सर वो HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड में सॉल्युबल होता है सर। सर कॉन्क HNO3 इसको सॉल्युबल करके क्या बनाता है? सर कॉन्क HNO3 इसको सॉल्युबल करके क्या बनाता है? सर वही कॉपर नाइट्रेट। सर सुनना जरा ध्यान से, सर Cu2+ है और सल्फाइड आयन है। ठीक है भैया, आगे बताओ। सर Cu2+ है और सल्फाइड आयन है। ठीक है सर। सर Cu2+ है और सल्फाइड आयन है, तो इसका क्या मतलब है?
सर मेरी बात बड़े ध्यान से देखिएगा। सर जी देख पा रहे हो सारे? देख पा रहे हैं सर? सर कॉपर 2+ तो नाइट्रेट ही बनाता है खाली। सर जो सल्फाइड आयन है वो सल्फर बना लेता है, जो सल्फाइड आयन है वो सल्फर बना लेता है। और जो गैस निकलनी है सर, वो गैस कौन सी निकलती है? NO। दोबारा बताता हूं सर, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फाइड विद HNO3। सर ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फाइड विद HNO3, बोलो मेरे साथ सारे। सर ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फाइड विद HNO3, sulfur -2 is oxidized to sulfur. Sir, sulfur -2 is oxidized to sulfur and HNO3 is reduced to NO. सर थोड़ी देर बाद और बॉईल करते रहोगे, थोड़ी देर बाद अगर आप ऑयल और बॉईल करते रहोगे तो सर वो सल्फेट बन जाती है, वो जो सल्फर है वो सल्फेट बन जाता है। सर पहले ये व्हाइट टर्बिडिटी आती है सल्फर की। अगर आप फर्दर बॉईल करते रहोगे, सर जी अगर आप फर्दर बॉईल करते रहोगे HNO3 के साथ, तो वो सल्फर को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फेट में, और फाइनली सॉल्यूशन ब्लू हो जाता है क्यूप्रिक सल्फेट के कारण। फाइनली ब्लू होता है सर क्यूप्रिक सल्फेट के कारण। आगे बताओ सरकार, आगे बताइएगा। सर आगे मेरे पास गेम आ जाता है, सर जी आगे मेरे पास गेम आ जाता है NH4OH। सर NH4OH, F आ गया, C आ गया, E आ गया, F आ गया। सर C तो पहले ही आ गया था। सर NH4OH के साथ CuOH होल ट्वाइस का ब्लू पीपीटी सर। सर CuOH होल ट्वाइस का ब्लू पीपीटी सर। बच्चों समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर जी। सर CuOH होल ट्वाइस का ब्लू पीपीटी बच्चों आ रहा है? हेलो, आ रहा है सर? सर वो ब्लू पीपीटी एक्सेस ऑफ NH4OH के अंदर सॉल्युबल हो जाता है। कैसे? CuNH3 होल 4 2+। सर CuNH3 होल 4 2+ ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है सर, ये डीप ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स। सर टेट्रा अमीन कॉपर सेकेंड आयन, सर टेट्रा अमीन कॉपर सेकेंड आयन बन जाता है। बच्चों आ रहा है नहीं आ रहा है? प्लीज बता दो ना यारो। सर आ रहा है हमें समझ में? सर जी बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? प्लीज बताइएगा। आ रहा है सर? सर CuNH3 होल 4 2+। सर इस पे एक क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? कॉपर और जिंक का मिक्सचर। सर कॉपर एंड जिंक, सर कॉपर एंड जिंक कैन बी सेपरेटेड बाय NaOH, ट्रू और फॉल्स? जल्दी बताओ सर, क्या NaOH कॉपर और जिंक को सेपरेट कर लेते हैं? जल्दी बोलो सर। आंसर इज ट्रू। सर राइट आंसर इज ट्रू। सर क्योंकि कॉपर 2+ तो CuOH होल ट्वाइस बनाएगा, सर ZnB ZnOH होल ट्वाइस बनाएगा। ये ब्लू पीपीटी, ये व्हाइट पीपीटी। सर ये फर्दर NaOH में सॉल्युबल नहीं होता, और ये फर्दर NaOH में सॉल्युबल होके बनाता है ZnOH होल 4 2-। फर्दर NaOH में लड़का सॉल्युबल हो जाता है। तो हम कहते हैं कि कॉपर 2+ और Zn2+ को सेपरेट नहीं करता कौन? NaOH। सर ये मैं बता चुका हूं, नया बता रहा हूं ना अब। Zn2+ एंड कॉपर 2+ कैन बी सेपरेटेड बाय NH4OH। सर ट्रू और फॉल्स? सर जी ट्रू और फॉल्स बताइएगा। सर कैन बी सेपरेटेड बाय NH4OH, कम ऑन जल्दी बताइए, किसी का आंसर नहीं आया। सर द राइट आंसर इज फॉल्स। द राइट आंसर इज फॉल्स। कैसे? सर ZnB अपना पीपीटी बनाएगा ZnOH होल ट्वाइस, जिसे कहते हैं व्हाइट पीपीटी। सर कॉपर 2+ भी CuOH होल ट्वाइस बनाएगा, जिसे कहेंगे ब्लू पीपीटी। ओके 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 जाने मन, ओके जाने मन, आगे बोलो। सर ZnOH होल ट्वाइस सर सॉल्युबल होके बना लेता है ZnNH3 होल 4 2+। सर कॉम्प्लेक्स है, कलरलेस। सर कॉपर 2+ फर्दर सॉल्युबल होके बना लेता है CuNH3 होल 4 2+। सर डीप ब्लू। सर दोनों के दोनों सॉल्युबल हो जाते हैं। सर दोनों सॉल्युबल हैं। अरे मैं सेपरेशन की बात कर रहा हूं, डिस्टिंग्विशिंग की बात नहीं कर रहा हूं। सर NaOH कैन सेपरेट कॉपर 2+ एंड Zn2+, ट्रू। सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैन सेपरेट Zn2+ एंड कॉपर 2+, false. Why false? Because both forms the hydroxide PPT and both of them are soluble in excess of NH4OH. बच्चों कैसा लगा कॉन्सेप्ट? प्लीज बताइएगा। सर कॉन्सेप्ट कैसा लगा प्लीज बताइएगा चैट बॉक्स में। सर अपना रिव्यू जरूर दिया कीजिए। आया नहीं आया है? धीरे धीरे याद होंगी चीजें, और ऐसा याद करा दूंगा आपको, हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। सर जी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सर ये सारा जेई का माल नहीं है, ये नीट का भी माल है। सर ये कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं है। ये क्वेश्चन ओवरऑल मुश्किल है A to Z, हाँ, लेकिन ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये टुच्चा कॉन्सेप्ट है, सबको आता है ये।
ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये आना चाहिए। आप कह दो जी हमें नहीं आता, आना चाहिए भैया। अन्ना शेट्टी को आता, आपको भी आना चाहिए। अब मैं बताएगा आगे हम कैसे चलेगा। सर जी बदो, जी है कॉपर हाइड्रोक्साइड, ब्लू पीपीटी, एक्सेस ऑफ NH4OH, डीप ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है सर। सर जी दोबारा से आ गया CuOH होल ट्वाइस का ब्लू पीपीटी सर, विच इज नॉट soluble in excess of NaOH and on heating forms black cupric oxide। सर ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। सर ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, CuO एंड Cu2O। ये एडिशनल डेटा जो इंपॉर्टेंट होता है सर, CuO ब्लैक, Cu2O ब्रिक रेड। सर रेड भी होता है, ब्रिक रेड भी होता है सर। इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है, बताओ क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सर आप याद दिला के मानोगे, फेलिंग्स और बेनेडिक्ट्स। सर फेलिंग्स और बेनेडिक्ट्स के अंदर सर रिड्यूसिंग शुगर्स, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। सर एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ नेगेटिव देता है सर, एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव देता है सर। Cu2O का ब्रिक रेड पीपीटी मिलता है सरकार, याद है ना। यस सर, कॉपर 2+ उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है सर। बेनेडिक्ट्स और फेलिंग्स के अंदर कॉपर 2+। बी के बाद क्या आता है बच्चों, सी, BC बोलो, BC। सर सी से सिट्रेट, जब सिट्रेट आयन होता है तो उसे क्या कहते हैं, बेनेडिक्ट्स। और जब फेलिंग्स में टार्टरेट होता है तो उसे कहते हैं फेलिंग्स। ठीक है सर जी। सर कॉपर 2+ रिड्यूस हो जाता है कॉपर +1 में, और रिड्यूसिंग शुगर्स को ऑक्सीडाइज मारता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज मारता है, फॉर्मिक एसिड को भी ऑक्सीडाइज मार देता है सर। आगे बताइएगा सर। Cu2O और CuO पता लग गया हमें, CuO ब्लैक है सर, CuO ब्लैक है डार्लिंग्स। ठीक है सर। Ki एक्सेस, वंडरफुल रिएक्शन सर, Ki एक्सेस के साथ बहुत बेहतरीन रिएक्शन सर, P ब्लॉक की भी और D एंड F ब्लॉक की भी। सर D एंड F ब्लॉक में कॉपर खुद आता है, P ब्लॉक में सर I- से I2 बनता है, तो आयोडीन का प्रिपरेशन है सर। ये किसका प्रिपरेशन है जाने मन, आयोडीन का। सर CuSO4 नहीं, आपने तो Cu2+ लिया है ना, या कॉपर नाइट्रेट, कुछ भी ले लो सर। कॉपर नाइट्रेट लिया है या कॉपर 2+ लिया है सर, वो Ki यानी कि I- से रिएक्ट करेगा सर। पहले तो नॉर्मल CuI2 बना लेता है और साथ में KNO3 निकल जाएगा। ठीक है, आगे बताते रहिए सर, आगे बताते रहिए सर। जो CuI2 है वो रिडॉक्स रिएक्शन में जाएगा और Cu2I2 बनाएगा और I2 बनाएगा। ठीक है सरकार, आगे बताइए, आगे बताइए सर। सर आगे बताने की कहानी तो सिर्फ इतनी सी है कि 2CuI2 Cu2I2 और I2 बनाता है। ठीक है सर। सर I-1 जीरो में जाता है और कॉपर +2 कॉपर +1 में जाता है। ये व्हाइट पीपीटी होता सर। सर इसको CuI भी लिखते कई लोग, CuI या Cu2I2। सर ये व्हाइट पीपीटी होता, लेकिन सर व्हाइट कलर नजर नहीं आता। सर कलर व्हाइट नजर नहीं आता, क्यों नहीं आता सर। I2 Ki से रिएक्ट करके Ki3 बनाता है, एंड दैट इज डार्क ब्राउन सर, दैट इज डार्क ब्राउन। ओके सर, ये डार्क ब्राउन कलर व्हाइट पे चढ़ जाता और पूरा सोल्यूशन कैसा नजर आता, ब्राउन। सर सोल्यूशन कैसा नजर आता, ब्राउन सोल्यूशन नजर आता। Ki3 सर I3- बॉन्डिंग में याद होगा आपको, लीनियर शेप होती है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है सर इसकी। 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर आते हैं सर जी। तीनों लोन पेयर आते हैं सर हमारे इक्विटोरियल पे, और 2 बॉन्ड पेयर आते हैं सर हमारे एक्सियल पे। याद है, बॉन्डिंग कराई है, बॉन्डिंग जबरदस्त चैप्टर। बॉन्डिंग नहीं किया मेरे साथ तो कुछ नहीं किया लाइफ में सर। Ki3 डार्क ब्राउन सर चढ़ जाता है किस पे, व्हाइट पे, तो कैसा दिखता है सर जी, कैसा दिखता है जल्दी बोलो। यानी कि अगर कॉपर नाइट्रेट में आप लोगों ने Ki डाल दिया है तो आपको कलर क्या नजर आता सरकार, सर कलर ब्राउन नजर आता। सर इस ब्राउन के अंदर 2 चीजें छिपी होती, एक Cu2I2 जो कि व्हाइट है, जो कि दिखेगा नहीं, और Ki3 जो कि ब्राउन है। आपने देखा होगा सर, अगर आप किसी को किसी ब्लैक को किसी व्हाइट के ऊपर देखते हो चढ़ा हुआ तो ब्लैक ही नजर आता है सर। सर किसी ब्लैक को व्हाइट पे चढ़ा हुआ देखोगे तो ब्लैक ही नजर आएगा, व्हाइट नजर नहीं आएगा सर। देखा है आपने, अरे हेलो, व्हाइट पे ब्लैक देखा है चढ़ा हुआ, मतलब सर, मतलब यार डार्क नजर आता है ना सर। सर फिर आप इसके अंदर क्या डाल देता सर, मैं इसके अंदर हाइपो डालता सर, मैं इसके अंदर हाइपो डालता, वी ऐड हाइपो टू दिस ब्राउन सॉल्यूशन। हाइपो क्या करता सर, हाइपो इज सोडियम थायोसल्फेट एंड दैट रिएक्ट्स विद द आयोडीन ऑफ Ki3। हाँ, दैट रिएक्ट्स विद द आयोडीन ऑफ Ki3। समझ में आया नहीं आया
आ गया सर। सर दैट रिएक्ट्स विद द आयोडीन ऑफ Ki3 और क्या बना देता उसे I माइनस बना देता, यानी कि उसे भी Ki बना देता और खुद बन जाता S4O6 माइनस। नाम बताओ S4O6 माइनस का नाम बताओ। टेट्राथायोनेट आयन सर जी। सर S4O6 माइनस टेट्राथायोनेट आयन कराया मैंने आपको, याद है। अगर Ki3 की आयोडीन को मैं खा जाता, सर हाइपो क्या बोल रहा है, अगर मैं Ki3 की आयोडीन को खा जाता तो सर टेट्राथायोनेट और I माइनस बन जाता। अच्छा तो सर तो क्या बात है, तो कोई बात ही नहीं है सर। अब किसका कलर नजर आता, सर अब व्हाइट नजर आता, क्योंकि Ki3 तो खत्म हो गया, तो अब Cu2I2 नजर आता। सर फिनोमेना समझ में आया, मजा आया सर, समझ में आया फिनोमेना पूरा का पूरा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया सर आपको। सर ब्राउन कलरेशन किसका है ये, सर ब्राउन कलरेशन Ki3 का है। सर ब्राउन कलरेशन हमारा Ki3 का है सर जी, Ki3, ठीक है सरकार। और जो व्हाइट है वो Cu2I2 है सरकार। आ गया सर हमें समझ में। बच्चों अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको दुनिया में सब कुछ समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। सर NaOH के साथ किया, NH4OH के साथ किया, H2S के साथ किया हमने, और KIXS के साथ किया। KCN सर, सर KCN ब्यूटीफुल क्वेश्चन सर, अलग ही ब्रांच है सर। हर एक ब्रांच एक अलग क्वेश्चन है जेई में, हर एक ब्रांच एक अलग क्वेश्चन है जेई में। एक तरीके का सर माल है, कंप्लीट माल। KCN के साथ सर CuCN होल ट्वाइस, सर CuCN होल ट्वाइस का येलो पीपीटी बनता। क्यूप्रिक साइनाइड बोलते हैं इसको, क्यूप्रिक साइनाइड। ठीक है सर, आगे बताओ। सर क्यूप्रिक साइनाइड, सर ये जो तीन कंपाउंड है ना Cu2I2 क्यूप्रिक साइनाइड, ये एक ही तरीके से काम करते हैं सर। समझाता हूं बच्चों ये कैसे काम करते हैं। सर जी ये एक ही तरीके से काम करना जानते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। सर Cu2I2 CuCN होल ट्वाइस और CuSCN होल ट्वाइस, ये तीनों एक ही तरीके से काम करते सर। कैसे काम करते सर, ये Cu2I2 बनाता और I2 बनाता, रिडॉक्स में जाता। सर ये Cu2CN होल ट्वाइस और CN होल ट्वाइस बनाता साइनोजन गैस। सर ये Cu2SCN होल ट्वाइस प्लस SCN होल ट्वाइस बनाता थायोसाइनोजन गैस। सर ये तीन रिएक्शन याद कर लो, इनऑर्गेनिक याद होने लगेगी। सर आयोडीन इसी तरीके से निकलती, साइनोजन निकलती और थायोसाइनोजन निकलती सर। सर इसी को कई लोग Cui भी लिखता, सर इसी को कई लोग CuCN भी लिखता, और इसी को सर लड़का लिखता CuSCN। सर कॉपर को पता है ना +1 को ऐसे भी लिखा जाता है। ओके सर ये सूडो हैलोजन है, ये भी सूडो हैलोजन है सर, ये तो हमारा हैलोजन है। ये रिएक्शन आयोडीन के प्रिपरेशन में यूज होता है सर P ब्लॉक में। आ गया सर हमें समझ में, आगे बताइए सरकार, आगे बताइए क्या बच गया क्वेश्चन में। सर क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है पूरा। CuCN होल ट्वाइस येलो पीपीटी CuCN में चला जाता, CuCN प्लस साइनोजन गैस, और जो कॉपर प्लस का कंपाउंड है सर वो कॉपर +1 KCnXS के साथ सॉल्युबल होता और बनाता K3CuCN होल 4। सर कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें कॉपर +1 में है, स्टार्टिंग जो हुई थी वो कॉपर की +2 से हुई थी सर, स्टार्टिंग +2 से हुई थी, लेकिन सर हमारा कॉपर +1 बना है K3CuCN होल 4। पोटाशियम स्पेस टेट्रासियानाइडो C, पोटाशियम स्पेस टेट्रासियानाइडो C क्यूपरेट 1। दोबारा से नोमेनक्लेचर करेगा सभी। पोटाशियम स्पेस टेट्रासियानाइडो कॉपर टेट्रासियानाइडो C, याद है ना, C लिखते हैं और N लिखते हैं सर, लिख ही नहीं रहे यार आप लोग। पोटाशियम स्पेस टेट्रासियानाइडो C क्यूपरेट 1। ओके सर H2S के साथ कोई पीपीटी नहीं है, H2S इस तरीके के स्टेबल कॉम्प्लेक्स को नहीं तोड़ पाती सर, H2S इस तरीके के स्टेबल कॉम्प्लेक्स को नहीं तोड़ पाती, दैट गिव्स द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। सर इसी की जगह कैडमियम का कॉम्प्लेक्स आएगा कभी क्लास में, कैडमियम का, उसे तोड़ देगी H2S। सर कैडमियम के कॉम्प्लेक्स को तोड़ देती है H2S। अच्छा हाँ जी, आ जाओ आगे, आ जाओ सर, आगे आ जाओ। सर KSCN पोटेशियम थायोसियानेट, सर पोटेशियम थायोसियानेट आ गया सर जी। क्या कहता है पोटेशियम थायोसाइनेट, सर ब्लैक पीपीटी दे रहा है, CuSCN होल ट्वाइस ब्लैक होता और CuCN होल ट्वाइस येलो होता। ठीक है सर, सर ये भी CuSCN दे देगा
सर ये भी CuHCN दे देगा जो कि व्हाइट है, और थायोसाइनोजन गैस दे देगा सर HCN होल ट्वाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सर बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, HCN होल ट्वाइस। आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर समझ में। सर ये हमारा Q भी आ गया, PQ। सर K4FeCN6, सर बहुत ही आसान है सर, कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है Cu2FeCN होल 6। सर जैसे K4FeCN6 कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ सर, Fe2+ के साथ। मैंने आपको कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस याद कराए हैं इसके, याद है? याद है सर। K4FeCN होल 6 सर कॉम्प्लेक्स किसके साथ साथ बनाता, किस किस के साथ याद होता सर? Fe2+ के साथ बोलते फेरो फेरो, Fe3+ के साथ बोलते फेरी फेरो। याद है? याद है सर। उसके बाद ये बनाता सर Zn2+ के साथ बनाता व्हाइट, सर कॉपर 2+ के साथ बनाता चॉकलेट, सर कैल्शियम 2+ के साथ बनाता व्हाइट। कैल्शियम, कॉपर, जिंक, फेरस और फेरिक, यानी कि सर फेरो फेरो साइनाइड Fe2FeCN6 सर फेरो फेरो साइनाइड कैसा होता सर? ये व्हाइट होता। सर ये फेरी फेरो साइनाइड Fe4FeCN होल 6 होल थ्राइस, सर इसे हम फेरी फेरो कहते हैं, और ये प्रुशियन ब्लू के नाम से भी जाना जाता है सरकार। सर ये फेरोसाइनाइड के टेस्ट हैं। किसके टेस्ट हैं ये? फेरोसाइनाइड आयन के टेस्ट हैं सर ये। ठीक है सर, आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? सर स्क्रीन लैग तो नहीं कर रही है किसी की? सर आवाज और स्क्रीन दोनों क्लियर है भाई की? अरे हेलो सर, क्लियर है ना? ओके सर। Zn2+, सर Zn2FeCN होल 6 बनाता, और मैंने आपको बताया था ये फर्दर रिएक्ट करके बनाता है K2Zn3FeCN होल 6 होल ट्वाइस। सर ये व्हाइट पीपीटी होता, ब्लूइश व्हाइट भी लिखते हैं, व्हाइट भी लिखते हैं सर जी इसे। सर चॉकलेट ब्राउन Cu2FeCN6 चॉकलेट ब्राउन। ओके सर, ये भी हमारा व्हाइट होता Ca2FeCN होल 6, सर ये व्हाइट होता, ये चॉकलेट ब्राउन होता जो कि आज की शीट में है। सर ये ब्लूइश व्हाइट होता, व्हाइट भी लिखा जाता है सर। सर ये ब्लू होता, ये व्हाइट होता। सर मजा आया? बोलो मजा आया सर? सर ये 5 कॉम्प्लेक्सेस धीरे धीरे 25 बार रिवाइज कराऊंगा, 40 बार रिवाइज कराऊंगा, एक बारी में नहीं होएगा ये सर। हर बार रिवाइज करोगे धीरे धीरे याद होता जाएगा। आगे बताओ सर। एक ही लड़का बस रिप्लाई कर रहा है कि सर मजे आ रहे हैं, उसको समझ में आ रहा है, बाकी सब शांत बैठे हैं। पता नहीं कैसे यार, मैं क्या बताऊं, मैं क्लास ही लेना बंद कर दूंगा ये वाली, पहले ही बता रहा हूं। गंदे हो सर, सारे गंदे हो आप, तुम लोग सारे गंदे हो। मैं बंद करता हूं इसे ही। चॉकलेट ब्राउन आ गया सर। चॉकलेट ब्राउन एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल है सर। सर चॉकलेट ब्राउन एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल है सर। क्या बनाएगा सर? सेलेक्टेड लोगों को आईडी दूंगा अब इस क्लास की ना, आईडी जिसका रिप्लाई आ रहा है उसी के पास आईडी आएगी। और बाद में मत रोना कि मेरे पास आईडी नहीं आई है, पहले ही बता रहा हूं। सड़ू से कहीं के बैठे रहते हो आराम से, ये नहीं कि बात कर लो गंदे। सर कुछ ही लोग हैं जो रिप्लाई करते हैं, उन्हीं को आईडी दूंगा, पहले ही बता रहा हूं। सर हमारे पास आ जाता है थायोसाइनोजन गैस HCN होल ट्वाइस। सर ये सारी बातें हमने अब तक कर ली। सर ऊपर का सारा सॉल्ट है, नीचे आइए सर। सर नीचे आने के बाद बी कह रहा है मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ गैस देता हूं डी। क्या ड्रामा है ये सर? बी कौन है सर? बी क्यूपरिक नाइट्रेट है सर। कॉपर का कोई रोल नहीं है इस गैस के अंदर, रोल केवल और केवल नाइट्रेट का है सर। यानी कि कहना क्या चाह रहे हो सर? सर नाइट्रेट आयन के बारे में बताना चाह रहा हूं थोड़ा सा। सर नाइट्रेट आयन के बारे में बताना चाह रहा हूं। नाइट्रेट आयन के अंदर अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हो तो पहले तो वो H+ ले लेता है। क्या ले लेता है मेरे बच्चों? H+। सर H+ लेने के बाद वो डिकम्पोज हो जाता है सर। किसमें सर? 4 NO2 + O2 + 2 पानी। सर ये क्वेश्चन P ब्लॉक का बनता है। नाइट्रिक एसिड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। सर क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में वो डिकम्पोज कर देता है और NO2 दे देता है सर। NO2 O2 और पानी, और यही वो NO2 गैस है जो निकल रही है सर। बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइज नहीं मार रहा सर, सिंपल सी बात। नाइट्रेट आयन की टेस्टिंग है सर ये, प्रीलिमिनरी टेस्टिंग सर नाइट्रेट आयन की। पहले HNO3 बनाता है और HNO3 डिकम्पोज करके सर ब्राउन कलर गैस देता है।
अगर वो कहे मुझे 3 गैसेस मिल रही है तो तीनों गैसेस बता देना, एक पानी, एक O2 और एक NO2। एक पानी है, एक NO2 है और एक O2 है सर। ऊपर आ जाओ और ऊपर आके आंसर बताओ कहाँ पे क्या लिखना है सर। D है NO2 सर, D NO2 गैस है सर। ये तब भी निकली थी जब मैंने कॉपर को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट किया था। यस सर। कॉपर के अलावा सर आप सिल्वर ले सकते थे, आप मरकरी ले सकते थे और आप लेड भी ले सकते थे सर। वेरी गुड, आगे बताओ सर। सर FeSO4 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या ड्रामा सर। ये भी नाइट्रेट का टेस्ट है सर, ये भी नाइट्रेट का टेस्ट है सर। नाइट्रेट आयन सर FeSO4 जब डाला जाता है नाइट्रेट आयन में सर, नाइट्रेट आयन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से HNO3 बना लेगा ना, जाने मन बना लेगा सर HNO3। आगे बोलो सर। खुद जाता है FeSO4 को ऑक्सीडाइज मारता है, खुद जाता है NO में और Fe2+ की ऑक्सीडेशन मारता है Fe+3 में। ठीक है सर, ठीक है सर, आगे बताओ सर। निकलने वाली NO बचे हुए FeSO4 के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती है सर। इसे कई लोग FeNOSO4 भी लिखते हैं। ओके सर, बनी हुई NO बचे हुए FeSO4 के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती है। कई लिखते हैं FeH2O5NOSO4। क्या लिखते हैं मेरी जान? FeH2O5NOSO4, जिसमें NO पे चार्ज जो आज की डेट में बताया जाता है, जो रिसेंट स्टडीज हैं, वो कहती है NO होता है -1 और Fe होता है +3, सल्फेट होता है -2, NO होता है -1 और Fe होता है +3। लेकिन कई टेक्स्ट बुक इस कॉम्प्लेक्स को लिख के NO पे +1 लिख देती है जानबूझ के, तब तो Fe पे +1 ही लिखूंगा सर मैं। पुराने जमाने में NO को +1 सोचा गया था तो Fe की +1 लिखा गया था। आज भी कई टेक्स्ट बुक में Fe को +1 दिया जाता है, लेकिन Fe की +3 है मेरी जान। ओके सर, ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं हम इसे। सर हीट मार दो सर, कॉपर नाइट्रेट पे हीट मारोगे जैसे एल्कलीन अर्थ मेटल नाइट्रेट, जैसे एल्कलीन अर्थ मेटल नाइट्रेट मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, NO2 देते हैं और O2 देते हैं, वैसे ही सर, वैसे ही हमारा कॉपर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट नहीं। सिल्वर नाइट्रेट लास्ट क्लास में कराया था इनऑर्गेनिक शीट 5 में। वो Ag दे देता है, वो Ag दे देता है। हाँ सर, कराया, याद है, हमें भी याद है सर। सर उसके बाद गेम शुरू करते हैं। डी कौन थी सर? डी NO2 थी, CNO थी सर। NO और NO2 को क्लब करके N2O3 बनाया जाता है। NCERT में N2O3 का यही प्रिपरेशन है सर। NCERT में N2O3 का यही प्रिपरेशन है, जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके सर HNO2 देती है, जिसे हम नाइट्रस एसिड कहते हैं। वेरी गुड सर। नाइट्रस एसिड सर, नाइट्रस एसिड हीट करने पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाता है। बादलों वाली रिएक्शन याद होगी आपको सर, बादलों में होती है ये रिएक्शन HNO2 वाली। सर HNO2 क्या दे देता है सर? HNO2 HNO3 दे देता है, NO दे देता है और पानी दे देता है सर। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड NCERT में भी मेंशन्ड है, बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, X हो गया HNO3, CNO और पानी बन रहा है। W हो गया HNO2, V हो गया N2O3। ठीक है सर, आगे बताइए सर। S जो है वो Y के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज कैटलिस्ट C दे रही है। C कौन है? NO। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमें याद आ रहा है सर। इसे ऑस्टवाल्ड प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ HNO3 कहते हैं सर। ऑस्टवाल्ड मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग HNO3, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस याद है सर। एमोनिया में O2 डाली जाती है, याद आ गया सर। सर एमोनिया में O2 डाली जाती है इन प्रेजेंस ऑफ PT एज कैटलिस्ट सर। NO और पानी मिलता है। क्या मिलता है मेरे बच्चों? NO और पानी, याद आया? बोलो। एमोनिया is catalytically oxidized in presence of platinum gauze as catalyst forming NO and water. NO is further oxidized to give NO2. Sir, NO2 is further oxidized in presence of water to give HNO3. That is the preparation of Ostwald. सर ऑस्टवाल्ड प्रोसेस पेपर में ना आए, नाम बदल देना, पेपर में आता ही आता है। क्या करते हो आप? एमोनिया से शुरू करते हैं सर। एमोनिया is catalytically oxidized in presence of platinum gauze as catalyst to form NO and water. NO further oxidized to give NO2. NO2 further oxidized in presence of water to give HNO3. आ गया सर हमें समझ में। सर S कौन है? O2 है सर। S को ऊपर यूज किया गया है सर। सर S को ऊपर यूज किया गया छोटी सी जगह पे। S सल्फर में O2 डालोगे, सल्फर में O2 डालोगे तो क्या बनेगा सर? सर दुनिया जानती है SO2 बनेगा सर। सर दुनिया जानती है SO2 बनेगा मेरी जान। समझ में आया नहीं आया? मेरे बच्चों को समझ में आया नहीं आया सर जी? सर SO2 समझ में आ गई है?
आ गई है सर, SO2 समझ में आ गई। ठीक है सरकार। सर मेरे ख्याल से ए से लेकर जेड तक मैंने आपको सारे कराए हैं। कॉपर आ गया, ए बी बोलते रहो सर, ABCD मैच करिएगा सभी लोग शीट में। सर बी हो गया हमारे पास कॉपर नाइट्रेट CNO DNO2। सर ई की बात करूं तो CuS। एफ की बात करूं सर एफ है ही नहीं, सर एफ है ही नहीं। ई एफ, एफ कहां है बच्चों? एफ ये रहा सर, एफ सल्फर है सर। सर एफ इज सल्फर। जी क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। सर जिसने SO3 लिख दिया है ना यहाँ, उसका काट दूंगा। सही बता रहा हूं, मैंने बताया था सल्फर SO2 बनाता है, अनलेस कैटालिसिस यूज, तब SO3 लिखते हैं। काट देंगे आपका आंसर हम। सर क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड जी हो गया। एच की बात करें तो कॉम्प्लेक्स हो गया CuNH3 होल 4 2+। सर आई की बात करें तो CuO। जे की बात करें तो KI3। के की बात करें तो Cu2I2 या फिर CuI। एल की बात करें CuCN होल ट्वाइस क्यूप्रिक साइनाइड। सर एल एम की बात करें तो क्यूप्रस साइनाइड CuCN। सर एन की बात करें तो K3CuCN होल 4। सर ओ की बात करें तो Cu2FeCN6। सर MnO तक आ गए सर, ओ तक आ गए हो बच्चों। पी की बात करें तो CuSCN होल ट्वाइस। सर क्यू की बात करें तो CuSCN। सर PQR, आर कहाँ है बच्चों? सर आर दिखाई दे रहा है क्या किसी को? कहीं आर दिखाई दे रहा है सर? सर ब्राउन रिंग FeNOSO4। एस की बात करें तो सर एस हमारे पास आ जाती है ऑक्सीजन गैस। सर एस आ जाती है ऑक्सीजन गैस। टी की बात करें बच्चों तो टी आ गया SCN होल ट्वाइस, थायोसाइनोजन गैस। STU की बात करें, सर यू नहीं समझ में आ रहा, यू कहाँ है बच्चों? बच्चों यू दिखाई दिया क्या कहीं पे? सर ये रहा साइनोजन गैस। सर साइनोजन गैस यू आ गया। ओके। STUV, सर VN2O3, WHNO2, XHNO3 और Y एमोनिया और ZSO2। सर P ब्लॉक, D ब्लॉक, कॉम्प्लेक्सेस सब कवर्ड है सर शीट में। बच्चों ये शीट सबको याद हुई नहीं हुई? सर धीरे धीरे से इस शीट की एक बढ़िया कॉपी बनेगी, और कॉपी में जब ये 100 शीटें हो जाएंगी तो आपकी इनऑर्गेनिक सर बहुत बढ़िया हो जाएगी, याद रखिएगा। सर ये सारे कलर्स सर और सारी चीजें याद होने लगेंगी आपको शीट से।